हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे ग्रब्स कैटलिस्ट। ग्रब्स कैटलिस्ट का बेसिकली हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो ये हमारा ग्रब्स कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स है जिसका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आरयू मेटल आता है। आरयू मेटल का एक कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि आरयू PPH3 दो PPH3 ग्रुप ऐड होते हैं और उसके अंदर साथ में क्लोरीन और डबल बॉन्ड CH2 PH ग्रुप अटैच होता है। तो ये होता है ग्रब्स कैटलिस्ट, जिसके अंदर आरयू मेटल का एक कॉम्प्लेक्स होता है और साथ में एक एल्कीन होती है। सो अब ये ग्रब्स कैटलिस्ट है, वो फॉर्मेशन कैसे होती है। जैसे हमारे पास फर्स्टली डाईएजोमीथेन लेना पड़ता है ताकि वहाँ से हमारे पास कार्बिन का फॉर्मेशन हो सके और उस कार्बिन से हम ग्रब्स कैटलिस्ट का फॉर्मेशन कर सकें। जैसे हमारे पास सबसे पहले है फिनाइल डाईएजोमीथेन, उसको हमने जब यहाँ से N2 ग्रुप बाहर निकल जाएगा तो यहाँ से हमारे पास एक कार्बिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब इस कार्बिन को PPH3 NN और RuCl2 के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास एक ग्रब्स कैटलिस्ट फॉर्म हो जाएगा। अब ये ग्रब्स कैटलिस्ट है वो क्या काम करता है, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड के अंदर दो एल्कीन ग्रुप है वो प्रेजेंट है, एक ये वाले और एक ये वाले। जब इसके अंदर हमने ग्रब्स कैटलिस्ट को डाला तो ये क्या करेगा, यहाँ से जब हम शॉर्टकट फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ से सिंपली कट कर देगा इसको और इस कार्बन को और इस कार्बन को अटैच कर देगा और एक रिंग फॉर्म हो जाएगी इस तरीके से, और साथ में ये एल्कीन है वो बाहर निकल जाएगा। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि ये किस तरीके से वर्क करता है। सो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हमारे पास ये वाला जो सबस्ट्रेट है वो प्रेजेंट है और इसके पास दो एल्कीन प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा, जो ग्रब्स कैटलिस्ट है ये ग्रब कैटलिस्ट है। सो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप अटैच है और ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेगा और इसको इधर शिफ्ट करेगा और एक क्या कर देगा 2+2 साइक्लो एडिशन का फॉर्मेशन कर देगा, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं और इसको बोलते हैं मेटलोसाइक्लोबुटेन। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर जो बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे, मतलब ये अपनी इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा। सो यहाँ पर जो आरयू मेटल का जो कॉम्प्लेक्स है वो न्यू कार्बिन कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में जो स्टाइरिन है वो बाहर निकल जाएगी। अब नेक्स्ट क्या होगा, जो हमारा न्यू कॉम्प्लेक्स बना है ये अगेन 2+2 साइक्लो एडिशन करवाएगा इस डबल बॉन्ड के साथ, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। और अगेन ये ग्रब्स कैटलिस्ट है वो बाहर निकल जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है ये वाला एग्जांपल और इसके अंदर आरयू कैटलिस्ट यानी ग्रब्स कैटलिस्ट इसके अंदर डाला है। तो अभी हमें पता है ग्रब्स कैटलिस्ट क्या करता है कि जो सबस्ट्रेट है हमारे पास उसके अंदर डबल बॉन्ड एल्कीन है वो दो एल्कीन प्रेजेंट होनी चाहिए। फिर क्या करेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और इन दोनों कार्बन को डायरेक्टली अटैच करके और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। तो ये हमारा इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब हमने इस सबस्ट्रेट के अंदर ग्रब्स कैटलिस्ट डाला तो ये भी क्या करेगा, सिंपली इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा और स्टीरियो क्या रहेगी, सेम रहेगी। जो हमारी रिएक्टेंट साइड है वो ही हमारी प्रोडक्ट साइड में भी स्टीरियो रहेगी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है ये वाला, जब हमने इसके अंदर ग्रब्स कैटलिस्ट को डाला सिमिलरली इसको बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा और ये हमारी रिंग बन जाएगी और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और इसके अंदर क्या डाला है, ग्रब्स कैटलिस्ट। ठीक है, अब ग्रब्स कैटलिस्ट आरयू मेटल का कॉम्प्लेक्स, और अब ये क्या करेगा, हमने सिंपली पीछे देखा है कि वो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके और रिंग फॉर्मेशन कर लेता है। सो यहाँ पर अगर हम इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को ब्रेक करते 3 मेंबर रिंग बनेगी तो ये स्ट्रेन रिंग होगी, इसलिए ये वाले बॉन्ड अटैच नहीं हो सकती। सो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके अटैच हो जाएंगे और ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड है वो ब्रेक करके अटैच हो जाएंगे। सो यहाँ पर इस तरीके से ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। सो ये था हमारा ग्रब्स कैटलिस्ट। थैंक यू सो मच।